दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आज चर्चा होगी पार्ट 4 की, बाय यूजिंग इलेक्टिव कंजंक्शंस, यानी इलेक्टिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इलेक्टिव कंजंक्शन में मुख्य कंजंक्शन है सो, हेंस, देयरफॉर, और फॉर। ये कंजंक्शन इलेक्टिव कंजंक्शन है, इनके द्वारा दो वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब पॉइंट 1 में हम चर्चा कर रहे हैं कि सो, हेंस, देयरफॉर ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, फॉर अलग है, लेकिन चारों इलेक्टिव कंजंक्शन ही है। जिन वाक्यों को सो, हेंस, देयरफॉर से जोड़ेंगे उन्हीं वाक्यों को हम फॉर से जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों वाक्यों की रचना में अंतर होगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वाक्य कंपाउंड ही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सो, हेंस, देयरफॉर से और फॉर से जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। यहां चर्चा हो रही है कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन हो, यानी पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वही दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बना हो। पहले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बना हो और पहले वाक्य के प्रेडिकेट में कार्य, कारण, स्थिति दिया हो और दूसरे वाक्य के प्रेडिकेट में अनुकूल प्रभाव या अनुकूल परिणाम दिया हो। अनुकूल का मतलब हुआ, आप ऐसे समझें कि पहले वाक्य में जो कार्य होगा या कारण या स्थिति दिया हो उसके अनुकूल ही प्रभाव या परिणाम दूसरे वाक्य प्रेडिकेट पर पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी वर्तनी, जैसा किया गया हो वैसा ही मिले, जो का तुम। तो ऐसे वाक्यों को हम सो, हेंस, देयरफॉर या फॉर से जोड़कर कंपाउंड बनाएंगे। अब वाक्य रचना देखते हैं कि हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट है। पहले वाक्य में कार्य, कारण या स्थिति दिया होगा और दूसरे वाक्य में उस कार्य का अनुकूल प्रभाव या अनुकूल परिणाम दूसरे वाक्य में होगा। तो जिस वाक्य में कार्य का स्थिति दिया हो वो पहला वाक्य है और जिसमें अनुकूल प्रभाव या अनुकूल परिणाम आएगा वो दूसरा वाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों को हम सो, हेंस, देयरफॉर अथवा फॉर से जोड़ सकते हैं और ऐसा जोड़ने से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब जोड़ेंगे कैसे? कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय ध्यान दीजिएगा, पहले वाक्य हम जो का तो लिख लें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले वाक्य, अब से आप सो, हेंस, देयरफॉर, सो, हेंस, देयरफॉर तीनों से कोई लगा सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे वाक्य को जो का तो जोड़ दें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो के जगह पर आप हेंस भी लगा सकते हैं, देयरफॉर भी लगा सकते हैं। ज्यादा प्रचलन सो का है, उसके बाद देयरफॉर का है, लेकिन आपकी इच्छा तीनों से किसी का प्रयोग करें। तो पहला वाक्य आप जो का तो लिख लें, फिर सो, हेंस, देयरफॉर लगाकर दूसरे वाक्य को आप जो का तो जोड़ दें। दूसरा तरीका क्या है? इसे अगर आप फॉर से जोड़ना चाहते हैं, इसे फॉर से, तो फॉर से जोड़ते समय आप ध्यान रखेंगे दोनों वाक्यों का प्रेडिकेट पलटना पड़ता है जब आप फॉर से जोड़ते हैं। इसे फॉर, तो देखिए अगर आप फॉर से जोड़ना चाहते हैं
किससे? फा से। तो पहले भाग का सब्जेक्ट आप रखेंगे, सब्जेक्ट पहले भाग का, और प्रेडिकेट दूसरे भाग का। फिर फा लगाकर सब्जेक्ट पहले का, सब्जेक्ट दूसरे का, और प्रेडिकेट पहले का। ध्यान दीजिए, अगर सो हैज देयरफॉर से नहीं बल्कि फा से जोड़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट पहले का लिखिए, प्रेडिकेट दूसरे का जोड़िए, फिर फा लगाइए, फिर सब्जेक्ट पहले का रखिए, सब्जेक्ट दूसरे का रखिए, और प्रेडिकेट पहले का रखिए। तो दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही होगा। दोनों वाक्य कौन सेंटेंस से बने हैं, चाहे आप सो से जोड़ना चाहें चाहे फा से, आपकी मर्जी। उदाहरण देखिए, जैसे रश्मि वर्क हार्ड, रश्मि ने कड़ी मेहनत किया, शी पास्ड, वह उत्तीर्ण हो गई। अब आप देख रहे हैं ना कि वर्क हार्ड इस प्रेडिकेट में कार्य किया गया है, और इस दूसरे प्रेडिकेट में, दूसरे वाक्य प्रेडिकेट में क्या देख रहे हैं, जैसा कार्य किया गया वैसा परिणाम भी मिला उसे। उसने, रश्मि ने कड़ी मेहनत किया, वह उत्तीर्ण हुई। तो उत्तीर्ण होना उस कार्य का अनुकूल परिणाम है। अनुकूल क्या है? अनुकूल परिणाम, मनचाहा परिणाम, जैसा किया वैसा उसे मिला। तो जब दोनों प्रेडिकेट में आप देख रहे हैं पहले के कार्य और उसके अनुकूल ही परिणाम मिल रहा है, तो ऐसे वाक्यों को आप इलेटिव कंजंक्शन यानी सो हैज देयरफॉर अथवा फा से जोड़कर कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ रश्मि, इसका प्रोनाउन यहाँ सी है, तो ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन हुए। पहले में कार्य है और दूसरे में उसका अनुकूल परिणाम आया है, तो इसे आप रिलेटिव से जोड़ेंगे। तो कंपाउंड बनाते समय ध्यान दीजिए, अगर सो हैज देयरफॉर से जोड़ना है तो आप पहला वाक्य पूरी तरह से लिखें, तो हो जाएगा रश्मि वर्कड हार्ड, रश्मि ने कड़ी मेहनत किया, सो इसीलिए, इसलिए या इसीलिए। अब इसके जगह पर आप हैंस देयरफॉर तीनों में से कोई रखें, फिर दूसरे वाक्य को जोड़ दीजिए, सो शी पास्ट, इसलिए वह उत्तीर्ण हुई। तो आपने क्या देखा? आपने पहले वाक्य को और दूसरे वाक्य को जोड़कर तो जोड़ दिया, यह आपका पहला वाक्य है, और इस पहले वाक्य को आपने सो से जोड़ा, सो से, ये दूसरा वाक्य आपने जोड़ा। तो रश्मि वर्क हार्ड, रश्मि ने कड़ी मेहनत किया, सो इसीलिए शी पास्ड, वो उत्तीर्ण हुई। इसे आप अगर फा से जोड़ना चाहते हैं तो फा से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फा से, चूंकि फा का अर्थ है कारण की या क्योंकि, तो अगर आप फा से जोड़ना चाहते हैं तो फा का अर्थ हो जाएगा क्योंकि या कारण की। कारण की यह अर्थ देने के कारण स्थिति यह बनती है कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे का प्रेडिकेट पहले रखें आप, तो आप लिखेंगे रश्मि, रश्मि सब्जेक्ट पहले वाक्य का, प्रेडिकेट दूसरे का। रश्मि पास्ट, रश्मि पास्ट, रश्मि उत्तीर्ण हुई, फा, क्योंकि। अब दूसरा सब्जेक्ट रखिएगा, शी, पहले का प्रेडिकेट रखिए, वर्क हार्ड, ये दूसरे का, ये पहले का प्रेडिकेट हुआ। तो इसमें यही ध्यान रखना पार में, सब्जेक्ट पहले का, प्रेडिकेट दूसरे का, हाथ लगाने के बाद सब्जेक्ट दूसरे का, सब्जेक्ट दूसरे का और प्रेडिकेट पहले का रखेंगे। यही ध्यान रखना है इसमें। क्या चीज? हाँ, हाथ से जोड़ते समय
पहले वाक्य का सब्जेक्ट रखें और इसके साथ दूसरे वाक्य का प्रेडिकेट जोड़ें, फिर फॉर लगाकर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट रखें और पहले वाक्य का प्रेडिकेट जोड़ें। फॉर का अर्थ क्योंकि या कारण के। तो रश्मि ने कड़ी मेहनत किया, वह उत्तीर्ण हुई। तो रश्मि ने कड़ी मेहनत किया इसीलिए वह उत्तीर्ण